नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों देखिए, बिहार के लोकसभा सीटों का एग्जिट पोल आ चुका है जिसमें एनडीए का दबदबा जारी है, लेकिन महागठबंधन ने भी इस बार भारी उछाल मारा है। हालांकि एग्जिट पोल का मामला है, एग्जैक्ट पोल कल आएगा, कल पता चल पाएगा कि कौन कितना सीट जीता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बिहार की एक हॉट सीट बनी हुई थी और वो थी चिराग पासवान की। आपको पता होगा कि जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान लगातार 2 दफ़ा सांसद थे, लेकिन उनके पिता के जाने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और अपने चाचा को साइड लाइन करके हाजीपुर लोकसभा सीट से अपने ही पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो भैया चिराग पासवान का क्या है मैटर, एग्जिट पोल हाजीपुर का क्या कहता है, चलिए हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 2014 का जो चुनाव हुआ था, 2014 के चुनाव में रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी से लड़े थे और वहां पर राम सुंदर दास जदयू से लड़े थे, कांग्रेस अलग लड़ी थी। तो वहां पर रामविलास पासवान तकरीबन 2 लाख से भी ज़्यादा के वोटों से चुनाव जीत गए थे। ठीक है, अब रही बात 2019 को। 2019 में पशुपति पारस को दे दिए, रामविलास पासवान नहीं लड़े, राज्यसभा चले गए और अपने भाई को यानी कि पशुपति कुमार पारस को दे दिए। उनका लड़ाई जो था वो राजद के शिवचंद्र राम से था और लोजपा के पशुपति कुमार पारस भी तकरीबन 2 लाख के तकरीबन में वोटों से चुनाव जीत गए। और इस बार जो है चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और फिर से शिवचंद्र राम जो हैं वो राजद से चुनाव लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि शिवचंद्र राम जो हैं इस बार जो चिराग पासवान हैं उनको कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल के मामले सामने आ रहे हैं उसमें भले ही लड़ाई कही जा रही हो, लेकिन चिराग पासवान का पलड़ा भारी है। यानी कि चिराग पासवान तकरीबन 2 लाख के तकरीबन वोटों से ये भी चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। यानी कि चिराग पासवान जो हैं एक बार फिर से सांसद बन जाएंगे और इसके अलावा इनकी जो तमाम सीटें, जो 5 लोकसभा सीटों पर पूरा का पूरा चुनाव लड़े थे, उन 5 सीटों पर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि एलजेपी जो है वो चुनाव जीत सकती है। तो एक बड़ी खबर चिराग पासवान के हाजीपुर सीट को लेकर। बाकी आप लोगों की राय में क्या लगता है, कौन बाजी मारेगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।